मेरा नाम असलम शेख है। आई एम CEO ऑफ अलिफ और हमारी कंपनी जो है करियर काउंसलिंग और स्टडी अब्रॉड कंसल्टिंग में पिछले 17 साल से काम कर रही है। हमारा मकसद है कि इंडिया के जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, और उनकी बड़ी आशा होती है कि अपने बच्चों को बाहर अच्छी जगह पढ़ाई के लिए भेजें, तो हमारी कंपनी उनको इस चीज़ में उनकी मदद करती है। आज इस प्रेस मीट का रीज़न क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अभी बहुत से बच्चों के रिज़ल्ट्स आए हैं 10th-12th के, और कुछ के आने वाले हैं। तो ये बच्चे जो 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद आगे हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो अलिफ इज़ ब्रिंगिंग मुंबई's लार्जेस्ट एजुकेशन फेयर, जो 31 मई को, सैटरडे 31 मई को हो रहा है जिंजर होटल में, जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट के पास में है। और ये सिटी का और इस सीज़न का सबसे बड़ा एजुकेशन फेयर होने वाला है, जहाँ पे वर्ल्ड के 35 टॉप यूनिवर्सिटीज़ वो यहाँ से वो आने वाली है, जैसे US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, मलेशिया, आयरलैंड और भी दूसरे कंट्रीज से। और इस फेयर का मकसद ये है कि ये जो हमारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स हैं, जिनको बहुत दिक्कत होती है कोई अच्छी यूनिवर्सिटी ढूंढने में, वो लोगों से पूछते हैं, फ्रेंड्स के पास जाते हैं, इंटरनेट पे घंटों सर्च करते हैं, फिर भी उनको ऑप्शंस नहीं मिलता है। तो यहाँ पे एक ही जगह ये वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी 10 से ज़्यादा कंट्रीज से आ रही हैं। आप उनसे आएँ, उनसे मिलें, उनसे डायरेक्टली 1-to-1 बात करें, ना कि आप अपना टाइम वेस्ट करें रिसर्च करने में और गूगल पे, जहाँ पे आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता है। और अपने जितने भी क्वेरीज़ है कि आपके बच्चों को क्या सही गाइडेंस चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फ़ीस कितनी है, और कैसे एक मिडिल क्लास पेरेंट्स अपने इस बड़े सपने को पूरा कर सकते हैं कि हमारा बच्चा भी बाहर अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, उसको सफल बनाने के लिए ये फेयर किया गया, जिसमें हम सब स्टूडेंट्स पेरेंट्स को बुला रहे हैं। तो आपने जैसे कहा 10 कंट्री, कौन सी कंट्री मेंशन कर सकते हैं? जी, तो US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, मलेशिया, दुबई, आयरलैंड वगैरह वगैरह। तो इस एक्सपो कुछ गेस्ट के बारे में बताएं कि कौन गेस्ट आने वाले हैं? जी बिल्कुल। सो जो यूनिवर्सिटी, जो बड़ी यूनिवर्सिटी है, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ मोरंगोनी, ये इनका कैंपस बॉम्बे में भी है, और दुनिया भर में 5 से ज़्यादा कैंपसेस हैं। ये वर्ल्ड की बहुत रिनाउंड फैशन और डिज़ाइनिंग कोर्सेज से रिलेटेड बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। ये आने वाली है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ जैसे पेन स्टेट डिकिंसन यूनिवर्सिटी जो US से आ रही हैं, और सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं, जैसे आपके एजुकेशन लोन के लिए जो HDFC क्रेडिला, जो एक बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो स्टूडेंट्स को एजुकेशन लोन के लिए सहायता करता है, वो भी आ रहे हैं अपने स्पेशल ऑफर्स को लेके और लोएस्ट इंटरेस्ट रेट को लेके। तो जो पेरेंट्स चाहते हैं कि उनको फाइनेंशियल हेल्प हो, बाहर पढ़ने जाने के लिए उनको फाइनेंस अरेंज करने में हेल्प हो, उसके लिए भी आप डायरेक्ट बैंक से मिल सकते हैं। और इसके अलावा बाकी बहुत सारी यूनिवर्सिटी जैसे HTMI, ग्लियॉन, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो दूसरे डिफरेंट कंट्रीज से आ रही हैं। ये सब यूनिवर्सिटी जो मैं जिनके नाम ले रहा हूँ और जो आपको हमारे एडवर्टीजमेंट में दिख जाएंगे, ये सब यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की टॉप 5, टॉप 10, टॉप 500 इन द वर्ल्ड है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी होने के बावजूद आप शॉक हो जाएंगे जब आप देखेंगे कि उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे IIT के जैसे नहीं है कि आपको JEE का एग्ज़ाम देना है, नीट का एग्ज़ाम देना है, फिर वो 40,000 की सीट है और 12 लाख बच्चे उसके लिए अपीयर हो रहे हैं, कंपटीशन बहुत हाई। यहाँ पे आपके पास अगर 55, 65, 70% भी है, तब भी आप एक वर्ल्ड की टॉप 500 रैंकिंग में पढ़ाई कर सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि वर्ल्ड में अगर टॉप 500 रैंकिंग में आप देखना है तो इंडिया से सिर्फ 9 IITs है, सिर्फ 9, 25 से ज़्यादा IIT हमारे इंडिया में है, 9 IIT टॉप 500 में। तो अगर आप IIT जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ने का ख्वाब रखते हैं लेकिन आपके पास परसेंटेज नहीं है, कंपटीशन बहुत हाई है, तो आप ये फेयर में ज़रूर आएँ, जहाँ पे आपको उतनी ही अच्छी रैंकिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेसर परसेंटेज और लेसर बजट में मिल जाएगी। यहाँ पे और एक सवाल है कि बजट होता है, मैं इतने रिच नहीं हूँ, इतना नहीं हूँ, तो वो सब कैसे मालूम होता है उतने खर्चे में हो जाते हैं? ये एक बड़ी चीज़ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे एज ए पेरेंट हम सोचते हैं कि बाहर पढ़ना, स्टडी ओवरसीज जैसे दिमाग में आया, हमारे दिमाग में आता नहीं यार ये तो बहुत एक्सपेंसिव होगा, बहुत महंगा होगा, मैं तो कर नहीं सकता। मैं तो सुना है शाहरुख का बच्चा बाहर पढ़ रहा है, सैफ अली खान के बच्चे पढ़ रहे हैं, बट हमारे बच्चे क्या पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ सकते। और यही चीज़ अलिफ परवाज़ के थ्रू अपने मिडिल क्लास तक लाना चाहता है, और यही चीज़ हम पिछले 17 साल से कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूँ
एक यूनिवर्सिटी का नाम देता हूँ मैं, APU। ये यूनिवर्सिटी मलेशिया में है और इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जो है टॉप 500 इन द वर्ल्ड है, अगेन टॉप 9 IIT के इक्विवेलेंट। और इस यूनिवर्सिटी की फ़ीस सिर्फ 4.5 लाख रुपए है। तो ये फ़ीस जो आप शायद यहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, आप जुहू में या बॉम्बे में आप जाते हैं, कोई अच्छे कॉलेज में, बड़े कॉलेज में आप जाते हैं तो 5 से 6 लाख तो यहाँ पे फ़ीस आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भरते हैं। उससे कम फीस में आप फॉरेन में अपने बच्चे को उनसे बेटर रैंकिंग यूनिवर्सिटी में भेज सकते हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ, जर्मनी से कुछ यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं नाउ। जर्मनी में अप टू 100% आपका ट्यूशन फीस स्कॉलरशिप मिल जाता है, यानी आपको ट्यूशन फीस पे करना ही नहीं है। सिर्फ आपको आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो एडमिशन के, अगेन उसके लिए आपको कुछ 95-98% लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 65% है, एक उनका टेस्ट होता है, आप वो टेस्ट दे दीजिए, उसके लिए हम आपको हेल्प करेंगे और आपको 100% स्कॉलरशिप में जर्मनी में इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन मिलेगा, जहाँ पे सिर्फ आपको अपने लिविंग एक्सपेंसेस पे करना है। तो ये स्कॉलरशिप्स हो गई, फ़ीस कम वाली यूनिवर्सिटीज़ हो गई। उसके अलावा हमारे पास बैंक है कि उसके अलावा भी अगर आपको फ़ीस की ज़रूरत है, सपोज़ कोई यूनिवर्सिटी की फ़ीस 8 लाख है, 10 लाख है, ऐसे भी यूनिवर्सिटी हैं 15 लाख है, और अगर आपको लगता है कि मैं 5-6 लाख तो दे सकता हूँ लेकिन बाकी के लिए मुझे कुछ हेल्प लगेगी, तो आपके पास फिर बैंक है। तो बैंक हमारे आ रहे हैं, वो आपको हेल्प करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने लाखों स्टूडेंट्स को हेल्प किया बैंक के। तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं किस तरीके पैसे बचा के या कम पे करके आप बाहर पढ़ने जा सकते हैं। इससे पहले एक्सपो के अचीवमेंट बताइए, क्या अचीवमेंट किया? हम हर साल एक्सपो करते हैं। हर साल एक्सपो में हमारे कम से कम 700 से 800 स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं और ये एक्सपो सिर्फ हम होटल्स में नहीं करते हैं, हम एक्सपो कॉलेजेस में, स्कूल्स में भी करते हैं। तो इस साल ही हमने जो जितने एक्सपो किए हैं करीब मिला के 10-12 हज़ार स्टूडेंट्स टोटल हर एक्सपो में आए हैं। और इस एक्सपो से फ़ायदा ये होता है कि आपको एक जगह सब यूनिवर्सिटी से मिलने का मौका मिलता है। दूसरा, आपका टाइम बहुत बचता है, आपको रियल इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि आजकल जितनी इन्फॉर्मेशन आसान हो गई है उतनी मुश्किल भी हो गई है ट्रस्ट करना, क्योंकि फेक इन्फॉर्मेशन बहुत है और लोग अपने आप को फेमस करने के लिए और अपने चैनल को फेमस करने के लिए पता नहीं जो ना आधा सच आधा झूठ इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो इन सब से चीज़ से बचने के लिए जब आप एक्सपो आते हैं तो आपको ये बेनिफिट मिलता है। पिछले एक्सपो में हमारे यहाँ से बच्चों ने इन्फॉर्मेशन ली, उन्होंने पढ़ाई कंप्लीट की। आज कोई डेल जो इतनी बड़ी IT कंपनी है उसमें काम कर रहा है एज ए सीनियर एनालिस्ट। हमारे एक स्टूडेंट है बॉम्बे से जो जय हिंद कॉलेज में पढ़ते थे, आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ, प्रॉपर मिडिल क्लास एग्जांपल। फादर कॉरपोरेशन बैंक में मैनेजर थे, लड़के का नाम है माज भाई जी। ना माज आया, फादर ने कहा कि मेरे 2 बच्चे हैं, मैं ज़्यादा पैसे दे नहीं सकता, तो हमारा बजट कम है। तो हमने बताया कितना है, तो बोले 5 से 6 लाख में कुछ मिल सकता है क्या फॉरेन में पढ़ने के लिए। हमने बोला हाँ बिल्कुल हो सकता है, आप हंगेरी देखिए, उनको यूरोप जाना था। तो यूरोप में UK आयरलैंड थोड़ा महंगा होता है, 10-15 लाख होते हैं। हमने कहा आप हंगेरी चूज़ कीजिए। अब बुदापेस्ट जो हम जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में फेमस सेफ ट्रैवल टूरिस्ट प्लेस है, बुदापेस्ट में यूनिवर्सिटी थी। तो उन्होंने पहले थोड़ा हिचकिचाया कि यार हंगेरी लोग जाते हैं क्या पढ़ने के लिए, हमने सुना लोग घूमने के लिए जाते हैं। मतलब नहीं, आप बिल्कुल हमारे पे भरोसा कीजिए, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। वो 4 लाख की फ़ीस थी सिर्फ। वो यूनिवर्सिटी मास गया, 3 साल का उसने बैचलर डिग्री किया और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आज मास इज़ प्लेइंग फॉर हंगरी नेशनल क्रिकेट टीम एज अ क्रिकेटर। He is a batsman and a wicket keeper. Like you can say कि he is a Dhoni of Hungary national team. So we are proud that we have got such a beautiful success stories, you know, जो एक मिडिल क्लास बॉम्बे से निकले हुए हैं और अब बहुत बड़ा कर रहे हैं। अच्छा, आपके पार्टनर्स के बारे में बताइए। तो जो यूनिवर्सिटीज़ मैंने आपको नाम ली, जैसे कि HTMI, लियोन, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ मोरंगोनी, देन आपके यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इनके अलावा जो फेयर जो है एज ए चीफ गेस्ट हमारे फेयर में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप यूजुअली देखेंगे कि जो ऐसे एक्सपो फेयर होते हैं हार्डली यू सी दिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी कमिंग इन। वी हैव गॉट अ चीफ गेस्ट कमिंग फ्रॉम द काउंसलेट ऑफिस ऑफ मुंबई। So Mr. John, who is the commercial officer from US consulate office, he is coming as a chief guest. So that speaks a volume कि आपको पता चलता है कि ये इवेंट क्या लेवल का। तो आपके एजुकेशन की इस एक्सपो का महत्व क्या है? मेन रीज़न यही है कि आप जैसे स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट क्या चाहता है कि उसको एक सही गाइडेंस मिले। पहले तो वो कंफ्यूज होता है। आज हमारे वक्त में इंफॉर्मेशन कम थी तो हम परेशान थे कि हम क्या करें, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, उसके अलावा कुछ और था नहीं। और आज की एज में इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है, उस पर भी कन्फ्यूजन है कि इतने सारे ऑप्शंस में हम क्या करें। तो स्टूडेंट्स को एक करियर काउंसलिंग होना, पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पढ़ना, कौन से कंट्री में जाना, ये सेकेंडरी इंपॉर्टेंट है।
तो करियर काउंसलिंग उनको मिलेगी, एक हमारा टेस्ट है जिसके ज़रिए वो अपने स्ट्रेंथ वीकनेस को जान सकते हैं और उनके बेस्ट करियर चूज कर सकते हैं। स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी से मिलने का मौका मिलेगा, कोर्स की डिटेल डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से जानने का मौका मिलेगा। पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि भाई फीस क्या होगी, है ना, उनकी गाड़ी यहीं अटकती है कि नहीं, हम भी चाहते हैं कि अंबानी के जैसे हमारे बच्चे बाहर पढ़े या शाहरुख के जैसे हमारे बच्चे बाहर पढ़े, क्या हम अफोर्ड कर पाएंगे? तो उसके लिए हम यहाँ पे बैंकर्स को बुलाए हैं, तो वो डायरेक्टली बैंक से बात कर सकते हैं, लोन का प्रोसेस समझ सकते हैं, यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, हमारे स्टाफ से बात कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी की प्रोसेस समझ सकते हैं। स्कॉलरशिप जैसे मैंने बताया अप टू 100% स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। तो कोई बच्चा हो सकता है जिसको 1 लाख मिले, 2 लाख मिले और जिसको पूरी फीस माफ़ हो। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है पेरेंट्स के लिए कि ऐसे एक्सपो में आए, इसको एक्सप्लोर करें। ये अपॉर्चुनिटी है, हर साल लाखों डॉलर्स की स्कॉलरशिप होती है, वो अनयूज्ड होती है, क्योंकि हमारे इंडियन मेंटालिटी ये है कि नहीं, स्कॉलरशिप किसको मिलेगी? जो स्कॉलर है, राइट। बट अब्रॉड में स्कॉलर होना ज़रूरी नहीं है स्कॉलरशिप के लिए। अब्रॉड में सही वक्त में एप्लीकेशन करना ये ज़रूरी है। आप शॉक होंगे, हमारे हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जिनके परसेंटेज 65, 70, 75 थे और उनको 10%, 20%, 50% और अप टू 100% की स्कॉलरशिप मिली और बहुत पैसे उनके पेरेंट्स के बचे। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, बेस्ट टाइमिंग, क्योंकि आपके रिजल्ट्स हाथ में हैं, आप बड़ा डिसीजन लाइफ का लेना चाहते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि यू शुड नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, कम एंड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी फॉर योर बेटर करियर। इस एक्सपो की एंट्री फ्री है किस तरह से? जी, अगेन क्योंकि हम इस फील्ड में हैं पिछले 17 साल से, एंड वी बिलीव दैट वी शुड help students and parents for their better career, and hence this expo is completely free for students and parents. There is no fees is required. You just register yourself with your details. तो आपकी डिटेल्स आएगी, तो आप जब रजिस्ट्रेशन काउंटर पे आएंगे तो हमको ये आसानी होगी आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपको सही यूनिवर्सिटी सजेस्ट करने के लिए, क्योंकि 35 यूनिवर्सिटी को आप पूरे टाइम पे मिल भी पाना बहुत मुश्किल है कि इतना टाइम होगा नहीं। तो हो सकता है कि हम आपको सेलेक्ट करके देखें, आपकी 4-5 यूनिवर्सिटी को ज़रूर मिले और फिर आपके पास टाइम हो तो बाकी यूनिवर्सिटी से भी बात करें। तो ये पूरा प्रोसेस बड़ा फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप आएँ, आप एक्सप्लोर करें। मॉर्निंग 10 o'clock से फेयर शुरू हो रहा है और इवनिंग 5 o'clock तक होगा। तो सैटरडे का वक्त है, आप कहीं और ज़ाया करने की बजाय अपने करियर के लिए लगाएं और अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाएं। आपने जैसे रजिस्ट्रेशन किया, बताइए कौन सी वाली कहाँ रजिस्ट्रेशन करें? हमारी लिंक है, मैं आपको यहाँ पे शेयर कर दूंगा बायो में, या तो आपको स्क्रीन पे दिखेगा जहाँ पे आप इसको QR कोड को स्कैन भी कर सकते हैं, या आप हमारे ये लिंक पे जा सकते हैं और उसको रजिस्टर कर सकते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, आपने क्या पढ़ाई की है अब तक, क्या परसेंटेज है, क्या चीज़ में आपको इंटरेस्ट है। अगर आप कंफ्यूज है तो आप लिखेंगे आपको मल्टीपल चीज़ में इंटरेस्ट है, आई वांट टू गेट क्लैरिटी। लास्टली फिर एक बार, कभी कहाँ है और डेट क्या है? जी, ये फेयर हो रहा है बाय द नेम ऑफ अलिफ परवाज़। परवाज़ के मीनिंग होते हैं उड़ना, है ना। सो दैट्स व्हाई वी वांट यू टू टेक अ बिग लीप ऑफ योर करियर। इट्स हैपनिंग ऑन सैटरडे 31st of May एट जिंजर एयरपोर्ट होटल नियर डोमेस्टिक एयरपोर्ट, हाईवे के करीब में है। आप मेट्रो से भी आ सकते हो, डायरेक्टली कार से भी आ सकते हो। थैंक यू सर।